हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सभी लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी और आप सब लोग मुझे देख रहे हो मंसूरी क्लासेस पे। गाइस, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्टिव मेथिलीन समूह के बारे में डिस्कस किया था और आप लोगों को मैं बड़ी आसानी तरीके से वो समझाया था और इतनी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो समझ में भी आया होगा और आप लोगों ने उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका सेकंड लेक्चर है और टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एथिल एसीटो एसीटेट। अब आप सबसे पहले सुनिएगा, एथिल एसीटो एसीटेट जो कंपाउंड होता है, सबसे पहले हम लोग उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर देखेंगे। उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर देखने के बाद में हम उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने के बाद में हम लोग उसकी प्रिपरेशन करेंगे कि किस तरीके से एथिल एसीटो एसीटेट की प्रिपरेशन होती है। फिर उसके बाद में हम लोग केमिकल रिएक्शन को देखेंगे। ये कंप्लीट एक कंपाउंड के बारे में जानकारी होती है। अगर बीएससी फाइनल के जो विद्यार्थी ये लेक्चर देख रहे हैं और जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा, सो आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा पहले जाके वो पहला लेक्चर देखें। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे लिखा रहेगा ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, उसको आप क्लिक करिए, आपको पहला लेक्चर मिल जाएगा। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आप सभी बीएससी फाइनल विद्यार्थियों से गुजारिश है, आप लोग यूँ ही अपना प्यार हमें दिखाते रहे और हमें सपोर्ट करते रहें। आप लोगों से कोई भी फालतू की बात नहीं की जा रही, बस आप लोगों से इतना कहा जा रहा है, आप लोगों को बस पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों आप लोग पढ़ोगे ना तो हमें मज़ा आने वाला है। और हमें मज़ा कैसे आने वाला है, हमारे यहाँ द्वारा पढ़ाया गया कोई भी टॉपिक अगर एग्ज़ाम में आपको मिलता है तो आप लोग कभी ना कभी हमें याद ज़रूर करो कि हाँ भाई, मैं उनसे पढ़ा था या उनसे पढ़ी थी और वो टॉपिक हमें एग्ज़ाम में डायरेक्टली मिला था। ओके, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए एक नई एनर्जी के साथ में ये टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो आप सब लोग हेडिंग डाल दीजिए, एथिल एसीटो एसीटेट। एथिल एसीटो एसीटेट। ओके, मैंने कहा था ना पहले लेक्चर के अंदर कि क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने ये भी कहा था एथिल एसीटो एसीटेट और उसके अलावा मेलोनिक एस्टर से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। चाहो तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो। एथिल, देखो हिंदी में मात्रा वात्रा गलत हो जाए ना तो प्लीज़ गौर मत करना। एथिल एसीटो एसीटेट। ओके, इसको हम शुरू करते हैं आज। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सब लोग संडे एंजॉय कर रहे होंगे, मंडे लेक्चर संडे को बना है, मंडे को अपलोड किया हूँ। ठीक है, चलो देखो आज हम इसको शुरू करते हैं। एथिल एसीटो एसीटेट होता क्या है, मैं आपको बताया था पहले लेक्चर के अंदर कि अगर आपका जो CH2 ग्रुप है, इस CH2 ग्रुप की एक वैलेंसी के ऊपर में C डबल बॉन्ड O और OC2H5 लगा दूं, मतलब एस्टर ग्रुप लगा दूं, और इसकी दूसरी वैलेंसी के ऊपर मैं कीटोनिक ग्रुप लगा दूं। क्या लगा दूं? कीटोनिक ग्रुप लगा दूं। तो इसको आप लोग क्या बोलते हो? एथिल एसीटो एसीटेट। क्या बोलते हो? एथिल एसीटो एसीटेट के नाम से आप लोग जानते हो। देखना ज़रा, अब इधर देखिए, आप लोग क्या बोले इसको? एथिल, नाम लिख देना इसके नीचे, एथिल, उतारते जाओ, एथिल एसीटो एसीटेट। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों से इसका IUPAC नाम पूछना चाहता हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद में इसका IUPAC नेम लिखे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को पॉज करके अपनी ईमानदारी दिखाइए। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। 1 2 3 एंड 4 कार्बन, यहाँ पे एस्टर ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे O लगा हुआ है, तो इसका IUPAC नेम होता है 3-ऑक्सो ब्यूटेनोएट। 3-ऑक्सो ब्यूटेनोएट इसका IUPAC नाम होता है। ठीक, तो अब हमको एथिल एसीटो एसीटेट के बारे में क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, वो सब लोग आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखना इधर आप लोगों को मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये मेरा एथिल एसीटो एसीटेट है। CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ लगा हुआ है CH2 जो कि क्या है? एक्टिव ग्रुप लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ OET। करेक्ट। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ से एक बेस लेकर आता हूँ। ठीक, क्या लेकर आया? बेस लेकर आया, और बेस क्या करेगा? इस एक्टिव हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा और यहाँ पे क्या बना देगा? नेगेटिव चार्ज बना देगा। देखो जरा आप लोग इधर, CH3 C डबल बॉन्ड O,
यहाँ पे CH नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रोटॉन जा चुका है और आप सब लोग जानते हो जब प्रोटॉन जाता है ना तो पीछे नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाता वो। ये वाली स्पीसीज बनी। अब आप लोगों को नजर आ रहा है सर यहाँ पे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड इस नेगेटिव के साथ में कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। तो आप लोग मेरे बनाने से पहले नोटबुक में बना दीजिए, मेरे बनाने से पहले नोटबुक के अंदर आप लोग बना दीजिए। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है जी। देखना आप लोग, आपको सब पता है भाई, आप लोगों को सब पता है। पूरी कोशिश की जाती है आप लोगों को बड़े आसान तरीके से समझाया जाए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स 24 आवर खाली पड़ा हुआ है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गई। वही सेम कहानी सर, आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर ना जाके ये वाले इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाते, ऐसे बिल्कुल जा सकते थे। तो इसकी नई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना सकते हो आप लोग नई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना सकते हो, जो कि मैं इधर दिखा देता हूं। इधर ये लो, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ओके, देखना CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां से बना CH डबल बॉन्ड C O नेगेटिव और OET। तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये रही और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये रही। तो आप लोग इससे ये भी बना सकते हो, इससे ये भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी सिखाया था। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाए, तो ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो क्या आप लोगों को इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आई? क्या आप लोगों को इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आई? तो ये आपका होता है एथिल एसीटो एसीटेट। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको आप लोग बना लीजिए एक बार। ठीक है, इसका IUPAC नाम क्या होता है? 3-ऑक्सोब्यूटेनोएट। भाई समझ में तो आ गया ना मैंने क्या किया है। देखो सेम कहानी, ये वाला CH2 क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। ये होता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, आप लोग लिख सकते हो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। क्यों? यहां भी कौन लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप लगा हुआ है। यहां भी कौन लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप लगा हुआ है। करेक्ट, दोनों और इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप लगा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा और ये क्या बन जाएगी? एक्टिव बन जाएगी। सो हमने क्या बोला? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। आएगी बात समझ में? उतार लीजिए आप सब, आप लोग इसको वीडियो को पोस्ट करके। चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी प्रिपरेशन की एथिल एसीटो एसीटेट को बनाया कैसे जाता है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है भाई, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। इसकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोगों से गुजारिश है इसकी प्रिपरेशन को आप आसानी से देखें और आराम से देखें, पेशेंसली देखें, आप सब समझ में आने वाला है। इतनी में आपको भरोसा दिलाता हूं, इतना में। ठीक है, तो आप सब लोग डाल दीजिए हेडिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथिल एसीटो एसीटेट। हाँ तो चलिए गाइस, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ EAA एथिल एसीटो एसीटेट बनाने की विधि, जिसके अंदर पहली विधि आती है बाय क्लेजन कंडेंसेशन। तो इस क्लेजन कंडेंसेशन के पीछे की क्या कहानी होती है? जब हम एथिल एसीटेट के दो मॉलिक्यूल लेते हैं, उसकी रिएक्शन बेस की सहायता से करवाते हैं, तो हमारा EAA बन जाता है। जब एथिल एसीटेट के दो मॉलिक्यूल बेस की सहायता से रिएक्शन करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? एथिल एसीटो एसीटेट की फॉर्मेशन होती है। तो आप लोग अपने तरीके से लिख सकते हो, दो मॉलिक्यूल किसके लेंगे भाई? दो मॉलिक्यूल लेते हैं अपन एस्टर के, दो मॉलिक्यूल एस्टर के लेते हैं और इसकी रिएक्शन बेस की सहायता से करवाएंगे। फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी? एथिल एसीटो एसीटेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। जरा आप लोग इधर देखना, आपके टॉपिक में फिनिशिंग लाने के लिए इसको और अच्छा बनाते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5, ये एथिल एसीटेट का एक मॉलिक्यूल, ठीक बात है। इसकी रिएक्शन में करवा दिया दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में। देखो दो मॉलिक्यूल काम में ले रहे हैं, तो मैं उसको कुछ इस तरीके से लिखता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पे लिखा मैं O C2H5। करेक्ट, इसकी रिएक्शन आप लोग बेस के साथ में कराओगे, मैकेनिज्म में सारा कुछ समझ में आएगा। तो होता क्या है, जनरली
जनरली आप इसे क्या बोल सकते हो उसको, कि यहां से ये बाहर निकल रहा होगा, यहां से ये बाहर निकल रहा होगा और किसकी फॉर्मेशन हो रही होगी, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे ये एक्टिव मेथिलीन समूह है और यहां पे C डबल बॉन्ड O और यहां पे OET, C2H5 लिख दो या OET लिख दो। देखो बन गया ना भाई EAA, बन तो गया EAA, लेकिन अब मुद्दे वाली बात क्या है कि सर ये बना कैसे, मुद्दे वाली बात क्या है, ये बना कैसे। देखो बेसिकली हुआ क्या है, यहां पर बाहर क्या निकला है, -C2H5OH बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, यही तो हुआ है ना इसके अंतर्गत। लेकिन अब एक्चुअल में ये केमिकल रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, क्या इसके पीछे की कहानी है, वो हम डिस्कस करते हैं इसकी मैकेनिज्म के अंदर। देखना जी आप सब लोग, बैकग्राउंड से आपको आवाज आ रही होगी, प्लीज आप लोग अवॉइड करना कि मैं सब लोगों को चुप नहीं करवा सकता ना। ओके चलो, मैं इसके मैकेनिज्म की बात करता हूं। तो इसके मैकेनिज्म के अंदर देखना होता क्या है, सबसे पहले ये एस्टर का एक मॉलिक्यूल आता है। कौन आता है, ये एस्टर का एक मॉलिक्यूल आता है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां लिखा मैंने OET, करेक्ट। यहां से कौन आएगा, बेस आएगा, कौन आएगा, बेस आएगा, या आप NaOH लिख सकते हो। यहां पर बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। ये रहा प्रोटॉन, एक्टिव प्रोटॉन है ना, क्योंकि यहाँ पे लेने वाला ग्रुप है ये इसको एक्टिव प्रोटॉन आप बोल सकते हो। तो यहाँ जैसे ही H+ बाहर निकलेगा तो क्या CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O OET बनेगा क्या। देखो ये वाला बनाना भाई, H+ बाहर निकला, यहां लिख सकते हो आप माइनस का H+ बाहर निकला तो ये वाली स्पीसीज बनेगी, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हो, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है और ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। ये देखना भाई किस तरीके से आप लोग इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आप लोग यहां लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड C, ये ऊपर O नेगेटिव और ये OET, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बना दी। अब मैं आप लोगों को ऐसा बोल रहा हूं, हम इसके दो मॉलिक्यूल काम में ले रहे थे, एक मॉलिक्यूल काम में आ गया, अब दूसरा मॉलिक्यूल क्या होता है, आता है और उससे ये रिएक्ट करता है। आप चाहो तो इससे रिएक्ट करवा दो, आप चाहो तो इससे रिएक्ट करवा दो, दोनों एक ही बात है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। एक मॉलिक्यूल आ गया, अब दूसरा मॉलिक्यूल आता है, देखना आप सब लोग ध्यान से इधर, CH3 C डबल बॉन्ड O OET, इसको मैं ऐसे लिखता हूं दूसरे मॉलिक्यूल को, CH3 C डबल बॉन्ड OET। एक मॉलिक्यूल ये रहा और एक मॉलिक्यूल ये रहा। ये रिएक्शन करता है इस न्यूक्लियोफाइल से, चाहे तो आप ये पहले वाला ले लो, चाहे तो आप वो ले लो, दोनों एक ही बात है। O यहां पे OET करे शुरू, देखना क्या होता है। अब आप लोगों को पता है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को देखेगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर ये कार्बन नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है और यहाँ से ये लेने वाला भी ग्रुप लगा हुआ है। सो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होती है और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर चले जाते हैं और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। क्या बना, CH3 C, यहां से O नेगेटिव, इधर लगा हुआ है OET, यहां लगा हुआ है CH2 और यहां लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O और इधर लगा हुआ है OET। देखो जरा ये वाली स्पीसीज बनी, आई बात समझ के अंदर। देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हुई, न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक किया और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर चले गए। ठीक है, तो ये वाली स्पीसीज बन गई आप लोगों को। अब आप सब लोग जानते ही है यहां से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पुनः वापिस आते हैं और इस ETO माइनस को बाहर निकाल देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, देखना जरा आप सब लोग, बाहर क्या निकला, -ETO माइनस बाहर चला गया और क्या बना आप लोगों का, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां से बना OET। क्या आपका EAA बन गया, क्या आपका EAA बन गया क्या। देखो कितनी शानदार केमिकल रिएक्शन है। मैंने क्या किया कि बाई क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल एस्टर के आते हैं, बेस के साथ में रिएक्शन करते हैं और हमारे प्रोडक्ट की बनाते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ इस केमिकल रिएक्शन के अंदर, ये दो एस्टर के मॉलिक्यूल है, ये बेस के साथ में रिएक्शन करते हैं और यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग C2H5OH बाहर निकल गया और किसकी फॉर्मेशन हो गई, EAA की फॉर्मेशन हो गई। अब इसकी केमिकल रिएक्शन कैसे होती है कि पहला मॉलिक्यूल आता है, आप लोग प्लीज ध्यान से सुनना, पहला मॉलिक्यूल आता है, ये मॉलिक्यूल बेस के साथ में रिएक्शन करता है। आप सब लोग जानते हो ये प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा और ये वाली स्पीसीज बन जाएगी और एक ये किसकी तरह व्यवहार करती है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करती है। आप लोग बोल सकते हो किसकी तरह व्यवहार करती है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है और ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव इस डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। अब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, इसके दो मॉलिक्यूल काम में आ रहे थे, एक मॉलिक्यूल तो काम आ गया, दूसरा मॉलिक्यूल फिर आता है। ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक कर रहा है, चूंकि यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, आप लोग लिख सकते हो समझने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी O की ज्यादा होती है कार्बन से, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ पर अटैक किया, ये वाली स्पीसीज बन गई। अब इसके बाद क्या होता है, ये नेगेटिव पुनः आके बॉन्ड बनाता है और इस ETO- को बाहर निकाल देता है और हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। क्या आप लोगों को ये समझ में आया क्या? बड़ी आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद में इसकी एक केमिकल रिएक्शन और होती है बाय एसीटोन। एसीटोन के द्वारा हम किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद सेकंड नंबर डाल दो बाय एसीटोन। करते हैं शुरू। हाँ तो गाइज आप लोगों ने क्लेजन कंडेंसेशन पढ़ लिया, किस तरीके से आप लोगों ने EAA की फॉर्मेशन की। अब मेरी जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है इसको खत्म करके लेक्चर को खत्म करता हूं। बाय एसीटोन, एसीटोन के द्वारा मुझे क्या करना है, EAA की फॉर्मेशन करनी है। आपको समझ में आए लेक्चर तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, और नहीं समझ में आए तो रिपीट करने के लिए कमेंट बॉक्स में फिर भी कमेंट कर दिया करो, नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाया जाएगा। अब देखो एसीटोन से आपको क्या बनाना है, इधर देखो यहां पे लिखता हूं मैं एसीटोन। सब लोग जानते हो क्या होता है, एसीटोन से क्या बनाना है आप लोगों को, EAA बनाना है। देखो छोटी सी रिएक्शन है, देखना क्या होता है। आप लोग बोलते हो इसको एसीटोन, CH3 CO CH3, ओके, कीटोनिक ग्रुप है जिसको आप लोग क्या बोलते हो, एसीटोन कहते हो। इस एसीटोन की अभिक्रिया, इस एसीटोन की अभिक्रिया मैं टेम्परेचर के साथ में करवाता हूं, ऑलमोस्ट 973 से 1073 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो यहां से क्या होता है, एक जहरीली गैस बाहर निकलती है जिसको आप लोग क्या कहते हो, कीटीन बोलते हो। क्या बनी यहां से, कीटीन, और बाहर क्या निकला, CH4 बाहर निकल गया। क्या बाहर निकल गया, CH4 बाहर निकल गया। चेक करो ना भाई, 3 देखो यहाँ पे C भी आएगा, 3 और 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 और 3 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 और 2 6 हाइड्रोजन। अब देखो लाइट चली गई यहाँ पर आपको, आपके सामने तो थोड़ा ब्लैक नजर आ रहा होगा, तो आप लोगों को बोर्ड पे लिखा हुआ साफ नजर आ रहा है, मेरी शक्ल से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कीटीन बनी। अब क्या होता है कि कीटीन का डाइमराइजेशन हो जाता है। कैसे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, ये आपकी कीटीन है, इस कीटीन का हो जाएगा डाइमराइजेशन, कुछ इस तरीके से होता है, CH2 डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O। डाइमराइजेशन का मतलब क्या होता है, इसके दो मॉलिक्यूल काम में आते हैं। देखना क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे यहाँ और यहाँ एक बॉन्ड बनेगा। तो आप एरो पे क्या लिख सकते हो, आप एरो पे लिख सकते हो डाइमराइजेशन। क्या लिख सकते हो, डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन या डाइमराइजेशन भी आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो क्या बनेगा जल्दी बता दो, ये आपका CH2 है और डबल बॉन्ड कार्बन है, सिंगल बॉन्ड O है, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया CH2, यहाँ भी एक बॉन्ड बन गया, देखो ये रहा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया। आप लोग बोल सकते हो क्या बना, एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया। अब मेरे को एक बात बताओ, EAA तो असाइक्लिक होता है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। होता क्या है, अगली स्टेप के अंदर आता है एथिल एल्कोहल। क्या आता है, C2H5OH, एथिल एल्कोहल आता है और इससे रिएक्शन करता है। देखो कैसे करेगा, इस एथिल एल्कोहल को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे O, यहाँ पे H और यहाँ पे लिखता हूँ मैं C2H5। आप सब लोग जानते हो
इसके ऊपर लोन पेयर मौजूद है। ओके, क्या मौजूद है? लोन पेयर मौजूद है। तो मेरे को एक बात बताओ, यहां से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर नजर आ रहा है, तो ये लोन पेयर किधर अटैक करते हैं? इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करेंगे और इस रिंग को क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे। जैसे रिंग को ओपन किया, क्या स्ट्रक्चर बनी? देखना भाई, फिर से मैं रिपीट करूंगा, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। यहां से ये O नेगेटिव बना, इधर CH2 लगा हुआ है, यहाँ पे C लगा हुआ है और इधर डबल बॉन्ड O है, यहाँ से ऑक्सीजन, इधर एक हाइड्रोजन और इधर C2H5 लगा हुआ है। चूंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट कर दिए, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। एक बार चेक करता हूँ, आपको दिख रहा है क्या? हाँ जी, दिख रहा है। इधर देखो, यहाँ पे O ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, सो यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दोस्तों अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा और इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं और यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। देखो क्या बनेगा, इसी तरीके से बनाता हूँ। CH2 की जगह तो बन गया CH3, क्योंकि प्रोटॉन यहाँ से आ गया। यहाँ बना C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर लगा हुआ है CH2, यहाँ लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, इधर लगा हुआ है OC2H5। अरे इसको सही से लिख लो ना भाई, इसको ऐसे लिख लो अच्छा दिखने के लिए। CH3, यहाँ पे C, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2 को आप यहाँ पे लिखो और इसको आप यहाँ लिखो C डबल बॉन्ड O और ये OET। ये दोनों एक ही तो बात है। ये बन गया आपका EAA। क्या बन गया? EAA बन गया। फिर से आप लोग सुनना, कुछ नहीं किया मैंने, इस एसीटोन की अभिक्रिया देखना भाई, इस एसीटोन की अभिक्रिया मैं टेम्परेचर के साथ में करवाता हूं तो एक जहरीली गैस कीटीन की फॉर्मेशन होती है। ओके, इस कीटीन का क्या हो जाता है? डाइमराइजेशन हो जाता है, एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है। इस साइक्लिक कंपाउंड पे ये एथेनॉल अभिक्रिया करता है और इस रिंग को ओपन करता है। जैसे इस रिंग को ओपन किया, O पे पॉजिटिव चार्ज, खतरे की घंटी होती है, अपने को उसको फिनिश करना है। चूंकि वहां हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और अपने आप को न्यूट्रल कर देता है, कोई चार्ज नहीं आता है। यहां से प्रोटॉन निकला, ये प्रोटॉन यहां पे आके जुड़ जाता है और EAA की फॉर्मेशन हो जाती है। आई क्या आपको बात समझ में? तो दोस्तों मैंने क्या किया, आप लोगों के सामने दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस की है। इसके अंदर क्या होता है? कुछ नहीं होता भाई, बड़ी आसान केमिकल रिएक्शन है। तो आप लोग फिर से एक बार सुनना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये और एक मेलोनिक एस्टर। एक सवाल आपको मिलेगा और क्या क्वेश्चन मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, फिक्र मत करो। एग्जाम में क्या क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप लोग बस मेरे साथ बने रहा करो। तो मैंने क्या बोला आप लोगों को, हम EAA की फॉर्मेशन कर रहे थे, एथिल एसीटो एसीटेट की फॉर्मेशन कर रहे थे। दो बेसिकली इसकी प्रिपरेशन की विधि है, एक तो बाय क्लेजन रिएक्शन और एक बाय एसीटोन। देखो एसीटोन के अंदर तो कुछ ही नहीं, एसीटोन को जब टेम्परेचर देते हैं तो एक कीटीन की फॉर्मेशन होती है और कीटीन का डाइमराइजेशन होता है, साइक्लिक कंपाउंड बनता है। साइक्लिक कंपाउंड की रिएक्शन एथेनॉल के साथ में करवाते हैं तो क्या बन जाता है? मेरा EAA बन जाता है। बट क्लेजन के अंदर क्या होता है? दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। क्लेजन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? दो एस्टर के मॉलिक्यूल आपस में बेस की सहायता से रिएक्शन करते हैं और एथिल एसीटो एसीटेट की फॉर्मेशन करते हैं। मैंने कैसे बताया था? बेस के एस्टर के दो मॉलिक्यूल काम में लेते हैं। पहला मॉलिक्यूल आता है, बेस के साथ में रिएक्शन करता है, तो बेस क्या करता है? उसका प्रोटॉन लेके चले जाता है, उसको न्यूक्लियोफाइल बना देता है। जैसे ही एस्टर से न्यूक्लियोफाइल बना तो दूसरे मॉलिक्यूल पे वो अटैक करता है और अटैक करने के बाद में उसमें से O- बाहर निकल जाता है और EAA की फॉर्मेशन हो जाती है। दोस्तों हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप इन 2 लेक्चर को अच्छे से देखो, शानदार तरीके से देखो और आप लोगों को समझ में भी आया होगा, इतनी मैं आशा करता हूं। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको समझ में आया ना तो प्लीज़ 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 मेरे लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। और इस लेक्चर को जो भी बच्चा देख रहा है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह इसको शेयर करें ताकि अपने इस चैनल से बहुत सारे लोग जुड़ सके और नई नई वीडियो का मजा ले सकें। सो अभी मैं आपके सामने अलविदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।